नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा सीरीज़ बिहार एज वेल एज झारखंड सीजीएल पता है अगले महीना इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी पे है जेएसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट। हम लोग कह सकते हैं लगातार क्वेश्चंस की भरमार रहेगी, क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं या फिर विज्ञान के हर एक जगह के किसी भी एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे रिपीटेड होते हैं। तो बस हम लोग बिना समय गंवाए प्रैक्टिस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस का। जितना क्वेश्चंस हम लोगों से बन सकेगा बनाते चले जाना है। पर वीडियो में आप लोगों को भी करना क्या है, कॉपी और कलम लेकर बैठना है और एक एक क्वेश्चंस को लिखते जाना है कॉपी में भी, जो जो आपको डाउट रहे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं प्रश्न संख्या 11, क्योंकि 10 तक तो हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यकृत यानी कि लीवर। तो आप जब ऑप्शन देखिएगा तो लाइपेज या लिपेज भी कहीं कहीं इसको लिखते हैं, फिर है यूरिया, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप सभी को पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कहाँ से मिलता है, तो वो आपको मिलता है पेट से, स्टमक से। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को पूछा वो पूछा है यकृत से, और यकृत यही यूरिन आपको पता होगा, और यूरिन में बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन जो कि हम लोग बोलते हैं कि येलो, जो पीलापन हो जाता है हमारे यूरिन का, वो उसके कारण, और उसमें बढ़ क्या जाता है तो मात्रा बढ़ जाता है यूरिया का। तो हम लोग बोलते हैं ये जो फेनोमेना देखने को मिल रहा है वो होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा यकृत, लीवर। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो लीवर, यकृत। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मेसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। तो इतना डीप हम लोगों से नहीं पूछेगा, हम लोगों को सीधा याद रखना है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, यूरिया कहाँ से बन रहा है, तो यकृत से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रखिएगा यहाँ पे जब क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस घटना चक्र के हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस होता है। अगला हमारा जो है वो इधर का एक क्वेश्चन जो मैंने पीछे करवाया था, झारखंड पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ, क्योंकि झारखंड में एग्जाम बहुत कम होते हैं, तो ये जो 2013 में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। और एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है, आपको सीधा याद रखना है। अभी का प्रश्न हमारा जो है उसको देखते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, और 12 नंबर प्रश्न आपका यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम का क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी का लेवल थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे हम लोग उसको देखेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया वन लाइनर, 13 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। आप सभी को याद होगा मैंने एक वीडियो डाला है पाचन तंत्र पे, और उसमें लाइपेज का पूरा जिक्र है कि लाइपेज कहाँ से मिलता है, तो ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग स्टमक वाले ग्लैंड को कहते हैं, जो कि होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय से याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़, अमाशय, सॉरी वो अमाशय हो जाता है। अग्नाशय में हम लोग बोलते हैं किसको, तो हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास को। पेनक्रियास से हमारा क्या मिलेगा, तो पेनक्रियास से ही हमारा मिलता है लाइपेज। लाइपेज जो है वो हमारा पेनक्रियास का जो है स्रोत आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ होगा आपको याद रखना है, पेनक्रियाटिक जूस जिसमें कि लाइपेज, ट्रिप्सिन और एक एमाइलेज। ये तीनों का जब बात हो जाए तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलता है अग्नाशय से, जो कि पेनक्रियाज है। फिर अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर प्रश्न, कहता है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ट्रिप्सिन तो होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। टाइलिन भी होता है, आपको याद होगा सलाइवरी ग्लैंड, टाइलिन। उसके बाद पेप्सिन भी होता है, तो पेप्सिन भी नहीं होगा। होगा क्या, तो गैस्ट्रिन होगा। गैस्ट्रिन करके कुछ नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी,
बी यानी कि बाहुबली गैस्ट्रिन हो जाएगा। ये आईएएस के प्री के एग्जाम में 2007 में आया था। उसके बाद इधर देखिए आप 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में अगर हम लोग बात करें तो सहायक एंजाइम क्या है, तो आप देखिए प्रोटीन, याद होगा मैंने दो नाम बोला था, एक नाम था आपका पेप्सिन और एक नाम था ट्रिप्सिन। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का थोड़ा सा स्पेलिंग यहां पे मैं सही कर लूं, ट्रिप्सिन। सॉरी इसको यहीं लिखते हैं TRYPSIN, ट्रिप्सिन। अब जब हम लोग बात करते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन की, तो आपको पता होगा ये दोनों का कार्य क्या था, तो ये दोनों का कार्य था प्रोटीन को जो है बदलने में, किसमें बदलने में, तो पेप्टोन में बदलने में ये सहायक थे। तो जैसे ही हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन को अगर पेप्टोन में बदलना है तो कौन हमारा रहेगा यहाँ पे, या तो पेप्सिन या तो फिर ट्रिप्सिन। अब देखिए ऑप्शंस को, ऑप्शंस में आपको ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं तो एक है यूरीएज। यूरीएज जो है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने नाम बोला दो, एक को बोला पेप्सिन और एक को बोला मैंने ट्रिप्सिन। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं यूरीएज नहीं होगा, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सल्फेटेज नहीं होगा, फिर आते हैं प्रोटीएज नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है वो हमारा 18 नंबर है। और 18 नंबर क्या कह रहा है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज, मतलब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका, स्टार्च का, ग्लूकोज का, बनाने वाला एंजाइम है। अच्छा यहाँ पे अपघटन करके हम लोग ग्लूकोज को अगर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो बनता क्या, आपको पता होगा, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। इसको जब हम लोग अपघटन कर देंगे तो यहाँ से बनता है एमिनो एसिड। क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है, एमिनो अम्ल। तो बोल रहा है कि इसमें आपका कौन सा एंजाइम जो है वो उत्तरदायी है, तो इसमें आपका याद रखना है एमाइलेज। सारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में, जो कि मात्र 16 मिनट का है, सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अब एक बार उसको भी विजिट कर सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, मानव शरीर, क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जो है पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, तो वो सीधा स्टमक में ही होता है और स्टमक से ही शुरू होता है। एक उसमें बहुत बड़ा जो है अग्नाशय है जिसको कि हम लोग कहते क्या है, तो पैनक्रियास, वो रोल दिखाता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, तो अमाशय से, स्टमक से। याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी अमाशय सही हो जाएगा। और हर बार मैं इंडिकेट आपको करवा रहा हूँ, अब देख लीजिए हाल ही के एग्जाम 2020 जो कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, यूपी पीसीएस का आया हुआ है। फिर इसी तरह के लगातार हम लोग एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोगों को क्या दिखाना है, सपोर्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। फिर उसके बाद हम लोग भरमार करना है यहाँ पे क्वेश्चंस का, एक एक घंटा का प्रैक्टिस सेट। जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा, आपका रिस्पांस हम लोग को लगे कि वाकई में 100% है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।